अगर आप एक बिजनेसमैन या सर्विस प्रोवाइडर हैं तो अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन या जीएसटी नंबर का होना जरूरी है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं जहां पर आप प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो दोनों कामों को स्केल करने के लिए वहां पर आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत पड़ती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है। जैसे कि अगर आप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो आप 20 लाख से ऊपर की अगर बिजनेस करते हैं पर ईयर तो जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से अगर आप बिजनेस करते हैं किसी प्रोडक्ट को सेल करने का, अगर उसका थ्रेशोल्ड 40 लाख रुपए पर ईयर से ज्यादा होता है तो फिर आपको जीएसटी नंबर की जरूरत होती है। जीएसटी नंबर लेने के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आपको लोन में आसानी होती है, आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और जो भी आप पर जीएसटी लगा हुआ है प्रोडक्ट में या सर्विसेज में उसे आप गवर्नमेंट से रिटर्न ले सकते हैं। जीएसटी लेने का कंप्लीट प्रोसेस 2025 में बिल्कुल फ्री है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। सो इस वीडियो में 2025 में जीएसटी के लिए कैसे अप्लाई करें स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। साथ ही साथ इसमें लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वेबसाइट पर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको सर्विसेज पर क्लिक करना है। नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन के एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा जहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्पररी रेफरेंस नंबर का दो ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ही सिलेक्ट रखना है। इसके बाद आई एम ए टैक्स पेयर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि टैक्स डिडक्टर सिलेक्ट कर लेता है, कोई जीएसटी पिटनेसर सिलेक्ट कर लेता है, तो ये आपको सिलेक्ट नहीं करना। सिर्फ आपको यहाँ पर एज अ टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी राज्य से आप आ रहे हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नीचे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन द पैन, तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड का बेस पे अपना नाम मेंशन करना है। जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है उसे आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना पैन नंबर मेंशन करेंगे। कई लोग यहाँ पर अपनी शॉप का नाम डाल देते हैं, वो नहीं डालना, आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पैन के हिसाब से नाम देना है। नीचे अपना ईमेल एड्रेस आप देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे। जो ये कैप्चा शो हो रहा है इसे फिल करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया है। ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे, मोबाइल वाला, और ईमेल वाला ओटीपी यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद प्रोसीड। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी फिर से भेजा जाएगा, उसे यहाँ पर फिल करेंगे, देन प्रोसीड। सक्सेसफुल लॉगिन होने पर इस प्रकार का डैशबोर्ड यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माई सेव्ड एप्लीकेशन में आपने जो अभी एप्लीकेशन किया है वो यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा। अब आपको इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, जिसका स्टेटस अभी ड्राफ्ट है। एक्शन का बटन यहाँ पर एक शो हो रहा है, इस बटन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर इतने स्टेप्स आ गए हैं जिनमें से हर स्टेप को आपको कंप्लीट करना है और फाइनल वेरिफिकेशन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको किसी भी पेमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको देने हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से आप उन्हें डाउनलोड करके यूज कर पाएंगे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेड नेम। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नेम फिल कर देना है। इसके बाद अपने बिजनेस की टाइप को सेलेक्ट करना है, जैसे आपको कोई एलएलपी है या कोई फर्म है या फिर प्रोप्राइटरशिप है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी कोई इंडिविजुअल शॉप है या फिर आप ऑनलाइन बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो इसके लिए आपको प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपना ट्रेड का कोई भी नाम एक दे देंगे। इसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो आपका ऐड हो जाएगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पर टेस्ट डेमो फिल किया है। इसके बाद यहाँ एडिशनल नेम आपका अगर कोई ट्रेड का है वो आप देंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नीचे आप आएंगे, स्क्रॉल करते हुए इन दोनों ऑप्शंस को आपको बंद करके ही रखना है। इसके बाद रीजन फॉर ऑब्टेनिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आप क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो सर्विस की या गुड सेलिंग की लिमिट है उसे आप क्रॉस कर चुके हैं, या फिर अगर आप ऑनलाइन शॉप ई कॉमर्स के लिए लेना चाहते हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में हम इसे सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद अपने बिजनेस की डेट आपको फिल करनी है, स्टार्ट डेट और रजिस्टर डेट यहाँ पर आप फिल कर देंगे। नीचे आप आएंगे, कोई अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन एग्जिस्टिंग है तो उसे सेलेक्ट करेंगे और उसे ऐड कर देंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है तो उसे आप यहाँ पर अपलोड कर दें। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट सेक्शन पर्सनल डिटेल का होता है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें फिल कर लेनी है। ये नॉर्मल सी डिटेल है। इसके बाद है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन स्टेटस यानी कि आप क्या हैं, ऑनर है खुद की, तो यहाँ पर ऑनर फिल करेंगे। और यहाँ पर आईडी नंबर में आप अपना आधार नंबर यहाँ पर दे सकते हैं सिंपल, या फिर अपना पैन नंबर यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है, जिसके लिए पिन कोड यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ से आप स्टेट नेम फिल कर देंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ये सारी चीजें आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन मिलेगा, जिसमें आपको फोटोग्राफ्स अपलोड करने हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर अपलोड फोटोग्राफ पर्सन हुज इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन अबव, यानी आप जिसकी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसका आप अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यहाँ पर टेक पिक्चर करके आप ले भी सकते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेक्शन है अथराइज्ड सिग्नेचरी। अथराइज्ड सिग्नेचरी वो आदमी या वो पर्सन होता है जो कि सारे लेन देन या डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर करने का पूरा काम करता है, उसे ऑथराइज्ड सिग्नेचरी कहा जाता है। तो जैसे बड़ी बड़ी LLPs हैं, फर्म्स हैं, तो वो अलग से अपना ऑथराइज्ड सिग्नेचरी अपॉइंट करती है। 3-4 लोग अगर हैं तो किसी एक को ऑथराइज्ड सिग्नेचरी बना देते हैं। हमारे केस में हम सिंगल हैं, हम यहाँ पर ऑथराइज्ड सिग्नेचरी आल्सो है, यानी कि हम ही है ऑथराइज्ड सिग्नेचरी। इसको यस कर देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट टैब यहाँ पर ऑथराइज्ड सिग्नेचरी का आता है। हमने प्रीवियस टैब में ऑलरेडी अपने आपको ऑथराइज्ड सिग्नेचरी बता दिया है, तो यहाँ पर प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेचरी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं फिल करने की जरूरत है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपके बिजनेस में कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है तो आप इसे सेलेक्ट करके उसकी डिटेल फिल करेंगे, लेकिन हमारे केस में ऐसा कोई ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो इसे बंद रखेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट टैब आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर आपको बिजनेस की डिटेल फिल करनी है, यानी कि कहाँ से आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप अपने होम का, शॉप का एड्रेस दे देंगे, जहां से भी आप बिजनेस चला रहे हैं, जहां भी आपकी शॉप है उसे आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद स्टेट ज्यूरिडिक्शन और सेंटर ज्यूरिडिक्शन, 2 ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। तो जब आप ऊपर अपनी डिटेल फिल करेंगे उसके बेस पर इसे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर अपनी डिटेल फिल कर दी है, अब उसके बेस पर मुझे यहाँ पर ये स्टेट ज्यूरिडिक्शन आ रहा है, तो मैं अपना यहाँ से ज्यूरिडिक्शन सेलेक्ट करूंगा। जो भी आपका ज्यूरिडिक्शन हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेंटर ज्यूरिडिक्शन के लिए आप इस लिंक को रेफर कर सकते हैं, या फिर जो आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे उसके बेस पर नीचे आ जाएगा और उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे केस में ये आ गया, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, जिसके कारण से अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डॉक्यूमेंट का सेक्शन आता है। इसके कारण से लोगों का GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली शॉप की डिटेल्स अपलोड करनी है कि आप कहां पर रन कर रहे हैं और वो जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है। आपने रेंट पर लेकर शॉप रन किया है, या फिर जो आपकी शॉप है वो खुद की आपकी प्रॉपर्टी पर है, या फिर आपके पिता की प्रॉपर्टी पर है। तो देखिए, अगर खुद की प्रॉपर्टी पर है तो यहाँ से ऑन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर आप म्यूनिसिपालिटी या फिर खाता कॉपी या फिर लीगल ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट जैसे सेल डीड हो गया उसे अपलोड कर देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीप्ट अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर आप पापा की जमीन पे कर रहे हैं तो कंसेंट यहाँ पर करेंगे और यहाँ से कंसेंट लेटर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से अगर आपकी रेंटेड है तो रेंटेड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिर रेंट एग्रीमेंट को आप अपलोड कर देंगे। इसी प्रकार से अगर आपकी शेयर्ड प्रॉपर्टी है, फिर लीज पे आपने लिया है तो लीज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लीज एग्रीमेंट अपलोड कर देंगे। हमारे केस में प्रॉपर्टी खुद की है तो हम यहाँ पर ऑन सिलेक्ट करके और यहाँ पर अपना खाता कॉपी अपलोड कर दे रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पिता की प्रॉपर्टी में, तो कंसेंट लेटर आपको कैसे बनाना है वो आपको मैं बता दे रहा हूं। ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, इन चारों डॉक्यूमेंट्स को मैं आपको दे दूंगा। पहला है ऑथराइज्ड सिग्नेचरी लेटर, इनको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। ये टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई LLP है या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं 3-4 लोग मिलके, तो वहां पर एक आदमी को आपको LLP बनाना, LLP में एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनाना पड़ेगा, जिसके लिए इस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको GST NOC का फॉर्मेट, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपको ये ऑनर से यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी पर आप रन कर रहे हैं, पिता की प्रॉपर्टी पर, तो उसे आपको ये बनवा लेना है 50 या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। इसके बाद रेंट एग्रीमेंट, अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में, तो ये रेंट एग्रीमेंट भी आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये चारों के तीनों चारों डॉक्यूमेंट मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तो अगर आप अपने पिता की प्रॉपर्टी पर कर रहे हैं तो कंसेंट लेटर यहां से सिलेक्ट करके और सीधे उसे अपलोड कर देंगे स्टाम्प पेपर पर बनवा के। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने खाता कॉपी अपलोड कर दी है अपनी डॉक्यूमेंट की। अब यहाँ से आपको नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है, यानी कि आप सप्लाई करते हैं या रिटेल बिजनेस करते हैं, क्या आप करते हैं, तो हम यहाँ पर रिटेल सेलेक्ट किए ले रहे हैं।
लेकिन अगर हम स्टोर करके भी माल को रख रहे हैं तो यहाँ पर वेयर हाउस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम तो फिलहाल इसे सिलेक्ट करते हैं रिटेल बिजनेस। नीचे आएंगे, यहाँ पर हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह पर भी है तो उसे आप यहाँ पर दे देंगे, इसे इनेबल करके, और उसका नीचे विवरण आप दे देंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस का टैब आता है। अब यहाँ पर आपको वो चीज सिलेक्ट करनी है कि आप सेल क्या कर रहे हैं। आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हमारे केस में जैसे कि हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिंपल मोबाइल सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मोबाइल, फर्नीचर, फ्रेम्स या फिर ट्रक्स वगैरह जो भी चीजें हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगी। तो इनमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आप मोटर व्हीकल या क्या चीज सप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया, मोबाइल फ्रेम से रिलेटेड हम चीजें प्रोवाइड कराते हैं या सेल करते हैं, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अगर आप क्लॉथ्स वगैरह करते हैं तो यहाँ से सिंपल क्लॉथ टाइप करेंगे तो यहाँ पर क्लॉथ्स आ जाएगा। जैसे कि क्लॉथिंग एसेसरीज या फिर और भी जो चीजें हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइड कराते हैं तो सर्विस में जाके यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं कि क्या, अगर आपका कोई एजुकेशन से रिलेटेड चीज है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट सेक्शन आता है स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का। अब कई सारे स्टेट ऐसे होते हैं जो कि प्रोफेशनल टैक्स इम्पोज करते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल टैक्स नहीं लेते हैं। तो अगर आप इन स्टेट से आते हैं जो कि यहाँ पर ये लिस्ट में दिखाया जाएगा तो आपको पीटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। पीटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स फिल करेंगे, यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चूज कर लेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट सेक्शन आता है आधार ऑथेंटिकेशन का। अब आपने जो डिटेल्स फिल की हैं आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना है। आपका जीएसटी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको इस कंसेंट को एक्सेप्ट करना है। नीचे ऑथराइज सिग्नेचरी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पिन कोड फिल करेंगे और सबमिट विथ ईवीसी पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा गया है, उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद वैलिडेट ओटीपी, जो भी ओटीपी भेजा गया है उसे आप फिल करेंगे, वैलिडेट करेंगे। आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। आपकी ईमेल आईडी पर एक भेजा गया है एक्नॉलेजमेंट नंबर। इसके बाद आपको एक और काम करना है, आपके ईमेल पर एक लिंक भेजा गया है, उसमें आपको जाना है। ईमेल पर आपके सामने इस प्रकार का एक लिंक आएगा, क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है इस मेल पे। यहाँ पर आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना है, जिसके लिए सारे कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे, वैलिडेट आधार पे क्लिक करेंगे। एक ओटीपी आधार पे भेजा जाएगा, नीचे ओटीपी फिल करेंगे और वैलिडेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको अपना आधार वैलिडेट कर देना है। फाइनली आधार वैलिडेट होने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करने के लिए सर्विस पे आके ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ एक ARN नंबर आपको जो मिला है उसे फिल करना है और सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन का स्टेटस आपको मिल जाता है, जैसा कि अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अंडर प्रोसेस में है। जैसे ही आपका सक्सेसफुल होता है आपकी ईमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट का लॉगिन रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल पर आ जाएगा। लॉगिन करके अपने अकाउंट पे आप यहाँ से अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर पाएंगे।